अच्छा दीपिका, ये बताओ कि प्यार को पाने के लिए एक बंदे में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लॉयल होना चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, करेज होनी चाहिए। करेज, आई मीन करेक्ट, करेज होना चाहिए, यानी हिम्मत होनी चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि भला प्यार में हिम्मत का क्या काम? प्यार है, कोई जंग थोड़ी है, क्यों? करेक्ट। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको किसी से प्यार है पर हिम्मत नहीं है उसे जताने के लिए, तो फिर क्या आपको वो प्यार कभी मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। या फिर आपके प्यार में कुछ एडवर्स सिचुएशंस भी हो सकते हैं जिनसे लड़ने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत पड़ती है, क्यों, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आज की हमारी कहानी का नाम है हिम्मत। थोड़ा अजीब नाम है, मगर इसके पीछे जो मतलब छुपा है ना, हमें यकीन है कि सब उससे रिलेट कर पाएंगे। इस पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने लव और अरेंज मैरिजेस एक्सपीरियंस किए हैं। हमारे आज की कहानी इन दो टाइप के शादियों में फंसे दो लोगों की है, मिशिका और दिनार। दोनों कॉलेज में लव बर्ड्स हैं, अ परफेक्ट कपल। अपने शहर, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तकदीर देखो कि इन दोनों को एक ही शहर से जॉब ऑफर्स भी आए, दोनों नौकरी पर लग भी गए और एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया। बेबी, आज ऑफिस में बहुत काम है। आई डोंट थिंक मैं अनुज की शादी में आ पाऊंगी। पर मिशी, अनुज मेरा बचपन का दोस्त है यार, एंड ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। बेबी, यू नो हाउ माई जॉब इज। जर्नलिस्ट की लाइफ में कुछ भी बताकर थोड़ी आता है, एंड आई नो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। चलो यार, मस्का लगाना बंद करो। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनो, हाँ शादी के बाद तुम्हें ऑफिस से पिकअप करूं? हाँ, एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं देख भी लूंगी कि इंडियन आउटफिट में मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम लगता है। ठीक है ठीक है, अब जाओ। आई विल सी यू देन। लव यू। लव यू मोर। इन दोनों को एक दूसरे की हर आदत पता थी। दिनार मिशिका को कभी अपसेट नहीं करता था और मिशिका दिनार को। जो दो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर हो, उनके बीच शायद ही कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा था। एक दिन जब दोनों एक संडे दोपहर को आराम से लेज आउट होकर टीवी देख रहे थे, तब मिशिका कहती है, बेबी, एक बात बताओ। पूछो। शादी का क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ख्याल है मतलब? आई मीन, वुड यू एवर लाइक टू गेट मैरिड टू मी? मिशिका सिंह, आर यू प्रपोजिंग मी? हाँ, यही सोच लो। मुझे लगता है कि मुझे तुम जैसा लड़का मिलने से रहा, और तुम्हें भी मुझ जैसी सुशील, संस्कारी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, यू नो टू सम इट अप, सर्वगुण संपन्न लड़की मिलने से रही। तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी करके अपने पेरेंट्स का थोड़ा टेंशन कम कर दे। अच्छा, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है मिशिका जी, है ना? बिल्कुल। लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे से पागलों जैसा प्यार करते थे और इनका प्यार इतना कमजोर नहीं था कि दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे से लड़े। पर हाँ, इन दोनों की कमजोरी भी थी, और वो कमजोरी थी उनके पेरेंट्स। दोनों अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे। जाहिर बात है, उनके पेरेंट्स के दोनों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होंगे। दूसरे ही दिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने अपने पेरेंट्स से एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। ऑफिस से घर लौटते वक्त उन दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। हाय मॉम, कैसी हो तुम? ग्रेट, अच्छा लगा सुनकर कि आप दोनों अच्छे हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या कहा? आपको भी? नहीं मॉम, पहले प्लीज मुझे कहने दीजिए। ठीक है, आप ही बोल दीजिए। व्हाट? आपने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है? पर मॉम, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं जानती हूँ मॉम कि आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं, पर नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, पर आई एम श्योर आपने जो भी सोचा होगा सही सोचा होगा। ठीक है मॉम, मैं कल घर आ जाती हूँ। नहीं मॉम, पिक्चर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं लड़की से आकर मिल लूंगा। ओके बाय मॉम, आई विल सी यू सून। दोनों की जबान जैसे चल ही नहीं रही थी अपने पेरेंट्स के सामने। बस उनके पेरेंट्स ने जो कहा वो चुपचाप सुनते गए। अपने पेरेंट्स को खुशी देने के लिए अपनी खुशी का गला घोट दिया दोनों ने। घर लौटकर उन दोनों ने खुद की आंखों में वो बेबसी महसूस कर ली थी। मिशी, वो मैंने मॉम से बात की। मैंने भी। वैसे कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था मिशी। मेरे साथ भी। मैं
मैं उन्हें कुछ बता ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों मिशी, मैं बस। दिनार, मैं भी कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर ली है। मुझे कल ही घर बुलाया है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डोंट बी मिशी, मैंने भी वही किया जो तुमने किया। मिशी, मिशी आई रियली लव यू, बट आई एम सॉरी, मैं अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचाकर खुश नहीं रह सकता, ना ही तुम्हें खुशी दे सकता हूँ। और पता है वो खुशी कब तक सस्टेन कर पाएंगे हम? आई थिंक हमें एक दूसरे को अपने अपने रास्ते जाने देना चाहिए। It won't be easy, but as if we have any choice. दोनों उस रात एक दूसरे के आगोश में रहे। उन्हें पता था कि कल की सुबह उन्हें जुदा करने वाली थी। बस यही आखिरी रात थी जब वो एक दूसरे के साथ इस तरह बिता पाएंगे। कितना अजीब है ना, सब कुछ ठीक होने के बावजूद उन्हें एक दूसरे का साथ छोड़ना था। इससे बुरा और हो भी कह सकता था, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। देखते ही देखते सुबह हो गई और अब मिशिका के जाने का वक्त भी आ गया। शायद आने वाला कल जो उन दोनों के पेरेंट्स ने सोचा था वो अच्छा हो। मिशिका ने अपना बैग उठाया और दिनार से बिना कुछ कहे चली गई। दिनार ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। तकलीफ तो हो रही थी, पर वो उसे जाहिर करने भी दे तो कैसे। दोनों के दिल के मानो जैसे 1000 टुकड़े हो गए थे, पर तकदीर में जो लिखा होता है उसे कौन डाल सकता है ना? मिशिका के पेरेंट्स ने उसी हफ्ते उसकी एंगेजमेंट कर दी और कुछ ही महीने बाद शादी। दूसरी ओर दिनार ने भी शादी कर ली। दोनों बिना कुछ कहे अपने पेरेंट्स की मर्जी से सब करते गए। दिनार अपनी शादी में कभी खुशी नहीं रह पाया। अपनी बीवी में हमेशा मिशिका को ही ढूंढता था। Excuse me guys, I'll be right back. हेलो रीवा, यार मैंने अभी मैसेज किया था ना तुम्हें कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, तो बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? तुम बिजी कब नहीं होते हो? I'm just tired of this. तुम टायर्ड हो? तुम? अरे थक तो मैं गया हूँ तुम्हें 1000 बार एक्सप्लेनेशंस देते देते। इनफ इज इनफ यार। हाँ, एक्चुअली इनफ इज इनफ। मैं अपने मॉम के घर जा रही हूँ। अच्छा है, थैंक गॉड। मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा। मुझे भी। गो टू हेल। ब्लडी हेल, क्यों मैंने तुमसे शादी की? आई मिस यू मिशी, काश तुम मेरी लाइफ में होती। दिनार अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था, पर ये सिचुएशन तो उसने खुद ही क्रिएट की थी, तो कंप्लेन करेगा भी तो कैसे? कंपैटिबल का सी भी नहीं था उनके रिलेशनशिप में। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों में प्रॉब्लम जैसे बढ़ती ही रही। हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, पर कितना अजीब है ना कि जब हम बड़े होते हैं तो वही पेरेंट्स हमें हमारी पूरी जिंदगी स्ट्रेंजर्स के साथ बिताने छोड़ देते हैं। दिनार इस स्ट्रेंजर से यानी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा परेशान था। फाइनली एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। जब अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस की तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उसे रीवा से डिवोर्स ले लेना चाहिए। और फिर उसने वही किया। 2 साल के अनसक्सेसफुल मैरिज के बाद उसने अपनी वाइफ रीवा को डिवोर्स दे दिया। रीवा भी इस रिलेशनशिप से परेशान थी, तो उसने भी बिना कोई सवाल जवाब के डिवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया। दिनार अपने काम में अपने आप को बिजी रखता था ताकि वो अपनी लाइफ की एम्प्टीनेस फील ना कर सके। यार शर्मा, ये कोलकाता का जो काम है वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? यार हमारा जो वेंडर था ना, उसकी डेथ हो गई। कुछ 3 साल से बीमार है। वो बीमार रहता था और उस हालत में उसे क्या पूछेंगे, इसलिए उसके बाद हमने फॉलो अप करना ही छोड़ दिया। व्हाट नॉनसेंस यार, ये क्या बात हुई? डेथ हो गई होगी पर उसकी जगह कोई और तो आया होगा ना। चेक नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं यार, एक काम कर लेना, तू कोलकाता वैसे भी जा रहा है ना, तो उस वेंडर से मिल ले। उसका नाम और एड्रेस तुझे ईमेल कर दूंगा। ठीक है, बस तुम लोग ना कोई काम मत करो, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अपना काम भी मेरे ऊपर थोप दिया। अरे दिनार, अब इतना तो तू कर ही सकता ना मेरे लिए। वैसे भी ये क्लाइंट तुझे ही हैंडओवर करना है मुझे। भूल मत जाना कि लास्ट वीक है इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा। अच्छा, जाओ मजे करो। दूसरे ही दिन दिनार कोलकाता के लिए निकल जाता है। अपनी रेगुलर लाइफ में वो वैसे भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा था। काम के बहाने थोड़ा चेंज ही सही। कोलकाता में दिनार ने अपना सारा काम खत्म किया और फिर उसे अपने कलीग शर्मा की वेंडर की याद आई। ओए शर्मा। हाँ यार, तूने मुझे उस वेंडर का नंबर, नाम, एड्रेस कुछ भी नहीं भेजा। मतलब कोई काम नहीं करोगे क्या तुम लोग? ओफो सॉरी यार,
मेरे दिमाग से ही चला गया, अभी करता ठीक है, जल्दी कर। ये आ गया, शोविक बैनर्जी, BE72 सेक्टर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता। सुबह टैक्सी। बस कुछ ही देर में दिनार बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है। रेजिडेंशियल एड्रेस था। बिना किसी इंटीमेशन के किसी के घर जाना अच्छी बात तो नहीं, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने बेल बजाई और किसी ने दरवाजा खोला। दिनार जैसे शॉक में रह गया। वो कोई और नहीं, मिशिका थी। मिशिका भी उसे देखकर चौंक गई, पर जैसे ही उसने दिनार को देखा, उससे उसके आंसू रोके नहीं गए। उसे संभालने के लिए दिनार ने उसे गले से लगा लिया और उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। जब वो थोड़ी संभल गई, तब उसने बात शुरू की। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? मैं तो यहाँ पे शोविक से मिलने आया था। अब इज ही सम रिलेटिव ऑफ योर्स? शोविक मेरे पति थे। पति थे? मतलब? कुछ 1 महीने पहले ही पास्ट अवे। क्या? पर कैसे? कैंसर से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिशिका। मैं तुम्हारे दर्द को बढ़ाने नहीं आया था। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि शोविक इज। अच्छा हुआ ना तुम आ गए, एटलीस्ट मेरी हालत तो देख ली। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देख तो नहीं सकता ना मिशिका। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें शोविक की बीमारी के बारे में कब पता चला? बस शादी करने के कुछ 2 महीने बाद। इसका मतलब शोविक को शादी से पहले से ही कैंसर था? हाँ, पर ये मुझे शादी करने के बाद पता चला। दैट मीन्स ये बात तुमसे छुपाई गई? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब सही चूज करेंगे। उनकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। I can never forgive them. मिशिका तुम यहाँ गलत हो। जस्ट टेल मी, उनकी क्या गलती थी? यू नो व्हाट, हम दोनों कायर थे। अगर हम दोनों अपने पेरेंट्स से एक दूसरे की बात कर लेते हिम्मत करके, तो हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। हमारी मतलब? तुम्हें क्या लगता है आई एम हैप्पीली मैरिड? मेरा भी डिवोर्स हो गया मेरी वाइफ से। आई जस्ट कुडंट लिव विद हर। यू नो, जितना कंपैटिबल मैं तुम्हारे साथ था, उसका 1% भी उसके साथ नहीं हो पाया। सब हमारी गलती है। हमें हमारी लाइफ के डिसीजंस खुद करने चाहिए थे। चलो डिसीजन ही ना सही, पर हमें एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी। कहा ना मिशिका, अगर उस वक्त हमने हिम्मत की होती तो आज। मिशिका, मैं चाहता हूं कि मैं ये गलती सुधार दूं। एक बार गलती कर चुका हूं, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? मिशिका, क्या हम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते? मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। पर कुछ नहीं मिशी। हमने वो सब किया जो हमारे पेरेंट्स ने चाहा, पर क्या अब हमारे मन के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते? Can't we live a life the way we want for once? दिनार, क्या मिशी? कोर्ट मैरिज करनी है या टेंपल वाली? मिशी, दिनार और मिशिका ने पूरे ताम झाम के साथ शादी कर ली, बड़े धूमधाम से। उनके पेरेंट्स उन्हें इतना खुश देखकर और भी खुश हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और ऐसा लगा जैसे भगवान ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक और मौका दिया हो। उन्हें रियलाइज हुआ कि भले ही वो बड़े हों, पर गलतियां उनसे भी हो सकती है। आखिर वो भी तो एक इंसान ही है। दिनार और मिशिका आज बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ और फिलहाल अपने हनीमून पर बाली गए हुए हैं। चलिए, अब जाने का वक्त हमारा भी आ गया। बाली नहीं, अपने घर।